पंचायती राज चुनाव का बिगुल बज चुका है। जिला परिषद और पंचायत समिति चुनाव अब आ चुके हैं, चौसर बीत चुकी है। आज हम पहुंचे हैं दौसा जिले की जिला परिषद सदस्य नीलम जी गुजर के पास, जो वार्ड संख्या 1 से भाजपा की प्रत्याशी है। इनसे जानेंगे इनका राजनीतिक कैरियर कहां से शुरुआत की और वर्तमान में जिला परिषद सदस्य का चुनाव लड़ रही है, तो क्या क्या परिस्थितियाँ इनके सामने आ रही है। तो मैडम अपना पूरा परिचय। मैं नीलम गुजर, 2016 से मैं छात्र राजनीति से जुड़ी हुई हूँ। ABVP संगठन से मैं जुड़ी थी और अभी मैंने वहाँ प्रांत तक की जिम्मेदारी मैंने संभाली है। गर्ल्स की मैंने लीडरशिप करी है। अभी मैं भाजपा की कार्यकर्ता हूँ और वर्तमान में मुझे वार्ड नंबर 1 से दौसा जिला परिषद से जिला परिषद सदस्य के लिए टिकट मिला है और वही सेवा करने के लिए मैं बिल्कुल तत्पर हूँ। मैडम, आप एक महिला हैं, महिलाओं की बात करें तो आज बहुत सी बच्चियां हैं जो शिक्षा से वंचित रह जाती हैं, पढ़ नहीं पाती। बच्चियों के लिए आप क्या प्रयास करेंगे? जैसे हम क्षेत्र में जाते हैं, अभी हमारा चुनाव का प्रचार भी चल रहा है, तो हमें ये सारी बातें समझ में आ रही है कि शिक्षा तो जहाँ तक है कि वो वाली बात, पहले वाली बात तो नहीं है कि बिल्कुल पिछड़ा है, कि शिक्षा बिल्कुल नहीं है, लेकिन ये है कि उच्च शिक्षा नहीं है। इसके लिए हम बिल्कुल कह सकते हैं उच्च शिक्षा की बिल्कुल कमी है, जागरूकता की बिल्कुल कमी है, योजनाओं का कोई नहीं पता। तो वहाँ पे सबसे ज़्यादा जो प्रयास हमें करना है वो जागरूकता हमें लानी है। हमें प्रयास करना है कि हमारा जो राष्ट्र इतना पिछड़ा हुआ है उसको हम कैसे आगे लेके जाएं। उससे सबसे ज़्यादा जो हमें धरातल में काम करना पड़ेगा वो गाँव में काम करना पड़ेगा। मैडम, आज बात करें आपके क्षेत्र की शिक्षा की। आपने कहा शिक्षा में थोड़ा सा पिछड़ा हुआ है, लेकिन आज बात करें सड़क की, पेयजल की, चिकित्सा व्यवस्था की, तो इस कंडीशन में आप क्या देखती हैं और क्या प्रयास करेंगे अगर आप जिला परिषद सदस्य बनती? जब हम वहाँ पे जाते हैं तो सबसे पहली जो बात आती है कि पानी पियो। जब कहीं भी जाते हैं तो यही बोला जाता है कि बैठिए पानी पीजिए। वहाँ पूछा जाता है तो सबसे पहले यही बोलते हैं कि हम बर्तन ले लेके घंटों खड़े रहते हैं। काबलेश्वर में जब हम गए एक गांव में, तो बर्तन लेके खड़े, तो वो बोल रहे थे कि मैं यहाँ पे खड़ी हूँ पिछले आधे घंटे से, 3-4 औरतें और खड़ी थी, कि जब वो मकान मालिक हमें देखेगा, उसका मन करेगा तो वो चला देगा पानी, तो हम भर लेंगे, नहीं तो हम नहीं भर सकते। हमारी ये स्थिति है कि पानी की जो सबसे बड़ी समस्या है वो पानी की। सड़कों का तो बुरा हाल है, बहुत बुरी हालत है। हम जाते हैं तो कहाँ कैसे जाएं, पैदल चलने का मौसम है तो खड्डे हुए हैं, बहुत बुरी हालत है, कच्चे भी मकान हैं। सबकी ऐसी स्थिति भी नहीं है कि बहुत अच्छे मकान बना के रह सकें। तो सड़क और पानी दोनों बहुत बुरी हालत में है। मैडम, बात करें आवारा गौवंश की और किसानों की बात करें तो मैडम इनके लिए आपका क्या प्रयास रहेगा, क्या करेंगे आप? देखिए, आवारा जो गोवंश है, जिसे हम बोलते हैं कि गाय तो हमारी माता है, उन्हें हम नुकसान भी नहीं पहुंचा सकते। उसको हम आवारा छोड़ने के बजाय हमारा ये प्रयास रहेगा उनको गौशालाओं में लेकर के जाएं, उनकी व्यवस्था हम वहाँ पे करें। बाहर जाएंगी, सूनी डोलेंगी तो वो किसानों को नुकसान पहुंचाती है। जो फसलें उनकी उगती है वो तो जीवन भर यही काम करते आए, और उनका पूरे साल भर का जो होता है कि हमें अभी ये खेती करनी है, हमें इसमें लगभग इतने अनुमान में हमें उसमें फसल पैदा होगी तो हमें ये फ़ायदा होगा, हमारे परिवार का हम ऐसे पोषण करेंगे, वो सारी व्यवस्था बना के चलते हैं। और जब वो फसल आती है कट करके तो उन्हें बड़ा बुरा लगता है कि मैंने सोचा तो ये था लेकिन हुआ ये, क्योंकि इसलिए ये पशु जो आवारा घूमते रहते हैं उनसे उन्हें बड़ा नुकसान होता है। मैडम, आज बिजली कटौती की बात करें तो बिजली कटौती को लेकर आप क्या मुद्दे उठाएंगे? इन मुद्दों को बिल्कुल, बिजली हम पूरा जो हमारा ध्यान होता है वो शहरी क्षेत्र में लगाते हैं, लेकिन शहरी क्षेत्रों के साथ साथ हमें गांव के विकास पे भी हमें ध्यान देना है। वहाँ भी वही लोग रह रहे हैं जो शहरों में जो रहते हैं। उनके पलायन की जो मुख्य जो होती है ना, तो यही होती है कि वो वहाँ पे उन्हें वो सुविधाएं नहीं मिल पाती है, इस वजह से उनको शहरों में पलायन करना पड़ता है। तो हमें ये प्रयास पूरा करना है कि गाँव में वो सारी सुविधाएँ दी जाए तो उनको शहरों की ओर पलायन नहीं करना पड़े। मैडम, एक छात्र राजनीति की बात करें, छात्रों के बीच रहना, और अब जो माहौल है, जो ग्रामीण उनकी रहन सहन, उनके तौर तरीके, उनके मुद्दे उठाना, इसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? देखिए, मैं ऐसा नहीं हूँ कि मैं पूरा शहरी हूँ, मैं बिल्कुल सामान्य परिवार से हूँ। मैं भी गांव से जुड़ी हुई हूँ, मुझे वो सारी बातें पता है। लेकिन वो एक बात होती है कि जब मैं गांव में जाती हूँ तो मुझे और भी बहुत सारी ऐसी बातें पता चलती है जो शायद अब तक नहीं पता थी। और जो छात्र होते हैं, जब युवा होते हैं, तो जिनका माहौल थोड़ा अलग होता है। अभी जहाँ जाते हैं तो वो लगता है कि मैं मेरे परिवार से मिल रही हूँ, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। वही संस्कार हमारे शुरू से चले आ रहे थे। मेरे पापा आर्मी में है, हमारी शुरू से ही वही देश सेवा वाली भावना रही है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि माहौल चेंज है, केवल वो है कि बैठने का थोड़ा वो अलग हो गया। पहले हम केवल बच्चों के बीच बैठते थे, अभी हम बड़ों के बीच बैठते हैं।
जो आपकी जिला परिषद सदस्य वार्ड संख्या 1 की जनता आपको ही क्यों चुने, क्या कारण रहेगा? मुझे ये चुने क्योंकि जब अभी राज्य सरकार जब बनी तो सबकी ये आशाएं थी कि युवा प्रतिनिधित्व चाहिए। उनमें आक्रोश है इसलिए कि जो पहले से चले आ रहे हैं, हाँ ठीक है, उनमें अनुभव है, अच्छी बात है, लेकिन जब किसी को आगे नहीं बढ़ाओगे तो वो कैसे काम करेगा? अनुभव है, अच्छी बात है, लेकिन जब किसी को आगे नहीं बढ़ाओगे तो वो कैसे काम करेगा? नई योजनाएं, नए विचार कैसे आएंगे? तो इसलिए वो मुझे चुनेगी क्योंकि मैं युवा हूँ और मैं अच्छे से अच्छा अपना प्रयास करूँगी उसके क्षेत्र के विकास के लिए, और मेरे जैसे और भी उम्मीदवार जीत करके आएंगे तो क्षेत्र का विकास तो बिल्कुल संभव है। मैडम, एक थोड़ा सा कटाव का सवाल है, क्योंकि जो भाजपा से टिकट मांग रहे थे वो आपके सामने निर्दलीय हैं, उनके बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, ऐसा तो हमेशा होता है, कार्यकर्ता होते हैं, उम्मीदवारी सभी करते हैं, दावेदारी सभी करते हैं टिकट मांगने के लिए, टिकट एक ही को मिलता है। ऐसा नहीं होता कि टिकट 2 दे दिए जाएँ, 4 दे दिए जाएँ, तो थोड़ी सी असंतुष्टि होती है, लेकिन वो सब मिलकर के काम करेंगे। कुछ लोग मिलकर के होती है, विचारधारा में रहकर भी उनका विचार वो नहीं हो पाता जो होना चाहिए, तो ऐसा हमेशा होता है। मुझे नहीं लगता है कि ये पहली बार हुआ है। मैडम, कहीं ना कहीं बातें भी उठ रही है कि अगर आप जिला परिषद सदस्य जीत कर आती हैं तो जिला प्रमुख के लिए दावेदारी देंगी, ऐसा कुछ? अभी जो टिकट मिला है वो जिला परिषद सदस्य के लिए मिला है। ये जो निर्णय होगा वो बात की बात है। संगठन किसके ऊपर विश्वास जताता है, किसको वो जिम्मेदारी देने के लायक समझता है, ये वाली बात की है। ये थे हमारे साथ नीलम जी गुजर, जो जिला परिषद सदस्य है, वार्ड संख्या 1 से चुनाव प्रचार कर रही हैं। भाजपा से उम्मीदवार हैं। ये तो तय करना जनता का है कि कौन अपना सिर का ताज बनाती है। देखते रहे DBK न्यूज़ चैनल में। नरेश कुमार, कैमरा पर्सन, महावीर खंड के साथ।